सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। देखो, मैपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप एकदम से स्टार्टिंग करते हो तो सबसे बड़ा जो आपको चिंता का जो विषय लगता है वो है मैपिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग अगर इफ़ यू हैव द ऑक्सफोर्ड एटलस तो आप उसको ओपन कर सकते हो। देखो, बेस्ट पार्ट जो होता है ना, जब भी आप करते हो मतलब पढ़ते हो तो ये एटलस आपको फॉलो करना है। जैसे देखो, ये ऑक्सफोर्ड एटलस है ना, द ओरिएंट ब्लैक स्वान, सभी लोग इसी से पढ़ते हैं। अब आप लोग का तो लेटेस्ट एडिशन होगा, ये तो हमारे ज़माने वाला एडिशन है। तो इसमें देखो, जब आप पढ़ो तो भी मैं आपके लिए साउथ अमेरिका का कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें फोकस करनी है एक एक करके, है ना। तो देखो, सबसे पहले जो कंट्रीज़ हैं, देखो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। एक तो कंट्रीज़ हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। कौन कंट्री किसको बॉर्डर करती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए। फिर उसके बाद ही हम धीरे धीरे जब चीज़ें न्यूज़ में आती हैं तो उसके डिटेल में हम जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ यू सी हियर, तो कई सारी चीज़ें जैसे जैसे मान लो ये जो कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इधर देखो तो कंट्रीज़ दे रखी हैं, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा कंट्रीज़ कौन कौन सी। ये वेनेजुला है, और वेनेजुला के बाद कौन सी कंट्रीज़ जो है उसको फोकस कर रहे हैं। तो वेनेजुला है, वेनेजुला के बाद जैसे वेनेजुला के नीचे कोलंबिया है, फिर आपका इक्वेडर है। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो हमको नहीं देखना है। तो पहले तो आसपास पहले वाटर बॉडी देख लो। जैसे इधर आप देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। इधर आपका वेनेजुला है, कोलंबिया है, इक्वेडर है। इधर इधर देखोगे जो देश है आपका पेरू है, ऊपर साइड के अगर देखो। फिर इधर देखोगे जो देश आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये ब्राज़ील है, दिस इज ब्राज़ील। एंड फिर यहाँ पे देखो छोटा सा गुआना है, दिस इज गुआना, दिस सरीनेम या फ्रेंच गिनिया है। तो ये चीज़ें जो है आपको आइडिया लाइक यू नीड टू नो, हमें जो है बिल्कुल अच्छे तरह से ये जो देश है इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर फर्दर जो कंट्रीज लाइक वी नीड टू नो कौन कौन सी और भी हैं। तो नीचे कंट्रीज हैं, क्योंकि देखो जब तक आप लोग इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कंट्रीज के बारे में नहीं पता होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे देखो यहाँ पे बोलीविया से के बाद इधर पराग्वे, ये अगर आप देखो तो ये पराग्वे है। इधर देखो दिस इज अर्जेंटीना, ये देश आपका अर्जेंटीना है। इधर देखो उरुग्वे। अब उरुग्वे की इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता होना चाहिए, मतलब जैसे पराग्वे और उरुग्वे में कन्फ्यूजन होता है। ये छोटा सा अगर आप देखो तो ये आपका पराग्वे है, दिस इज पराग्वे। तो यहाँ पे जिधर आपका जो लाइक फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज उरुग्वे, दिस इज वेयर इज उरुग्वे, ये आपका उरुग्वे लोकेटेड है। और यहाँ पे फिर देखो अर्जेंटीना हो गया। तो कौन कौन से, जैसे अगर आप ओवरऑल पूरी कंट्रीज देखोगे, कंट्रीज अगर आप पूरी देखो तो ये कंट्रीज आपके लिए जरूरी है। वेनेजुला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, सुरीनेम, गुआना, पेरू और है ना, उसके बाद पैराग्वे, उरुग्वे, और ख़ास तौर से कौन किसको बॉर्डर करता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर अगर और जाओगे तो वाटर बॉडी देख लो। जैसे इधर अगर इधर साइड थोड़ा देखो और नीचे साइड थोड़ा, तो ये जैसे ये साउथ, ये जो रीजन है ये साउथ अटलांटिक ओशन का हिस्सा, ऊपर अटलांटिक, इधर अटलांटिक ओशन है। इधर आप देखोगे तो ये आपका पैसिफिक ओशन है। इधर साइड अगर आप देखोगे तो पैसिफिक ओशन है। तो ये बेसिक, ऊपर देखोगे तो आपका ये इधर देखोगे थोड़ा सा अगर देखोगे तो यहाँ पे यू हैव हियर यू हैव अ कैरेबियन सी, ये आपका कैरेबियन सी है। और साथ में इफ यू सी, तो ये देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि यहाँ से कौन सी लाइन पास हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मतलब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इफ यू कैन सी, तो ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो ये जो रीजन अगर आप इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन है वो आपका पास हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव दिस अनदर एस्पेक्ट जिसे हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो किन किन देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होके जा रही है, तो अगर आप इधर से देखो, इधर से निकलते हुए और पैराग्वे से होते हुए फिर आपका इस तरीके से ब्राज़ील से होते हुए और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ से पास होता है। ऐसे ही अगर थोड़ा सा और ध्यान दो तो जो इक्वेटर है वो किधर से कहाँ से पास होता है। जैसे अगर आप देखो तो ये जैसे ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है, अगर आप अपने एटलस भी खोल के रखा होगा, वैसे बहुत सही क्लियरली पिक्चर भी सब दिख रहा होगा। तो ये इक्वेटर इधर से पास हो रहा है। ठीक है, तो जैसे 0 डिग्री है, इधर से इक्वेडर हो गया।
उसके बाद अगर आप देखो तो ये ब्राज़ील हो गया, और फिर ये इक्वेटर आपका पास हो रहा है। तो जब आप स्टार्टिंग करते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है किसी भी जगह के बारे में, वो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि उस पूरे जो भी देश है या कॉन्टिनेंट है उसका बेसिक चीज़ों के बारे में हम जानें। वी नीड टू नो अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट, उसके बाद ही हम फिर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये आपने जैसे मान लो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग साउथ अमेरिका के बारे में आपने कर लिया, देश कहाँ है, इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है पास हो रहा है कि कहाँ कहाँ से किन किन देशों से पास हो रहा है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ आपकी स्पेसिफिक जैसे आइलैंड्स भी हैं, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लेट मी शो यू, तो यहाँ पे जैसे ये कुछ नीचे वाला जो एरिया है इसमें थोड़ा सा अगर आप देखने का प्रयास करो, ठीक है, तो यू विल फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओ तो यहाँ पे क्या है, यू विल फाइंड यहाँ जैसे अगर थोड़ा सा और नीचे इधर इफ़ यू कैन सी हियर, तो यहाँ नीचे साइड पे यहाँ पे फॉल्क आइलैंड्स हैं। यू हैव द आइलैंड्स जिसे हम फॉल्क आइलैंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो ये अगर आप देखो तो ये फॉल्क आइलैंड अगर आपको दिख रहा होगा, दीज आर फॉल्क आइलैंड्स, ये ध्यान में रखना है। और इधर और भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी जगह हैं। तो फॉल्क आइलैंड याद रखना, इधर देखोगे ये ब्लांका बे करके है, ठीक है, दिस इज ब्लांका बे करके है विच इज़ देयर एंड है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जानना है। अब देखो जब आप इसके अलावा जब व्हेन यू ट्राई टू स्टडी, जब हम स्टडी करते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन यू ट्राई टू स्टडी जो दूसरे आपके एरियाज़ हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप के अलावा भी आपको जो चीज़ देखनी होती है, जैसे वो आपको रिवर्स और माउंटेन्स करना है। तो बहुत ज़्यादा तो माउंटेन्स और रिवर्स नहीं, बट हाँ मैच द फॉलोइंग और ये सब आपसे पूछते हैं तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कौन कौन से जो मेजर माउंटेन्स है वो कौन कौन से आपके लोकेटेड हैं, तो मेजर माउंटेन्स के बारे में हमें जो है वो पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसको ध्यान में रखना। और हमेशा एटलस को बहुत अच्छा सोर्स आप मानो, मतलब जरूरी नहीं कि आप बहुत दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हो। अगर आपने एटलस को बढ़िया तरीके से, और इस चैनल के माध्यम से मैं वो आपके लिए कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो फोकस वाला एरिया है जो हमें थोड़ा सा देखना है, तो क्या क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे जो माउंटेन्स ही देख लो, देखो ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, ठीक है, उसके बाद आपका सेंट्रल कॉर्डिलेरा है, फिर आपका ईस्टर्न कॉर्डिलेरा है। तो ये क्या है, दीज आर द माउंटेन्स। और ये जो बड़ा सा आपको ये जो पूरा रीजन फॉर एग्जांपल अगर देखोगे ना, तो ये पूरा जो रीजन दिख रहा है, दिस होल रीजन इज इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज एंडीज माउंटेन्स है। और इधर जो एक डेजर्ट है, ये जो डेजर्ट एक आता है, इसे हम एटाकामा डेजर्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एटाकामा डेजर्ट। ये जैसे एटाकामा डेजर्ट है। और इसी लाइन में अगर आप धीरे धीरे जाओ तो कई सारे माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, कई सारे यू हैव माउंटेन्स ऑल्सो इन दिस इस रीजन के अंदर कई सारे जो है आपके माउंटेन्स भी लोकेटेड हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कौरुपुरा, एक इधर देखोगे तो यहाँ पे एक पास है जिसे उस्पलाटा पास भी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज। जैसे इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दिखाइए उस्पलाटा पास, इसके लिए उस्पलाटा पास भी बोलते हैं। और अकोनगुआ, माउंट अकोनगुआ इधर आप इसको याद रखो। ओजस देल सलादो जो इधर ये दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। बोलिवियन प्लेटू है, आपको ये थोड़ा सा जो है याद रखना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें और भी दे रखी हैं बट इतना याद नहीं रहता, बट एटलीस्ट आपके पास जितना समय उसमें याद है। उसके बाद मैगेलेना स्ट्रेट है, नीचे देखोगे ना थोड़ा सा अगर आप देखो तो इधर आपका मैगेलेना स्ट्रेट है। दिस इज वेयर इज मैगेलेना स्ट्रेट, ये आपका मैगेलेना स्ट्रेट है। ये ग्रांदे बे करके एक जगह है, ये लोकेटेड है। और यहाँ पे जैसे मान लो ये कई ग्रासलैंड, जैसे ये आपका पैम्पस है, इनको पूछते हैं जैसे ऊपर से शुरू होता है ये, तो यहाँ पे आपको जैसे ये तो एवरग्रीन टाइप वो हैं, तो ये लानोस है, उसके बाद ये सेल्वास है, ठीक है, दीज आर सेल्वास। फिर ये कैटिंगा है और कैंपोस है, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर भी थोड़ा सा याद रखना। कुछ ग्रासलैंड्स है, कुछ आपके फॉरेस्ट हैं, तो जैसे पैम्पास, कैंपोस, कैटिंगा, सेल्वास, ये इनका अरेंजमेंट आपसे पूछ लेते हैं। और फिर आप जाओगे ना तो उसमें एक चीज़ और भी
है जो हमको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ रिवर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ जो रिवर्स हैं वो रिवर्स है, और रिवर्स ज़्यादातर अगर आप देखो तो ये जो रीजन है इस पूरे रीजन में हमको जो रिवर्स के नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ माउंटेन्स जैसे इधर भी देखो तो इधर देखोगे ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, और इधर देखोगे सियरा दो मर करके सेरा दे मैंटिक्वेरा करके ये कुछ माउंटेन टाइप है। इधर देखोगे प्लेटू एक है जो प्लेटू ऑफ मैटो ग्रासो करके है, ये प्लेटू आपका लोकेटेड है। देयर इज दिस प्लेटो कॉल्ड एज प्लेटू ऑफ मैटो ग्रासो, ये याद रखना। और यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये वेल्ड्स पेनिनसुला करके है, यू हैव दिस वेल्ड्स पेनिनसुला, यहाँ पे देखो ये वेल्ड पेनिनसुला करके एक जगह है, ये लोकेटेड है। तो ये थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। माउंटेन्स में देखो एक इधर भी देखोगे, यहाँ पे अगर आपको विजिबल हो तो एक माउंटेन और भी है जिसे हम ये अगर आप देखोगे कोटोपैक्सी करके एक माउंटेन है। देयर इज दिस माउंटेन कॉल्ड एज कोटोपैक्सी। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ। अगर आप इफ़ यू कैन सी हियर, तो ये करके एक माउंटेन है, ये माउंटेन आपका इस माउंटेन को हम कोटोपैक्सी बोलते हैं। इफ़ यू कैन सी हियर, ये आपका एक कोटोपैक्सी करके एक माउंटेन है। देयर इज दिस माउंटेन कॉल्ड एज माउंट कोटोपैक्सी। अगर अब आप इसे आप देख सको तो देयर इज दिस माउंटेन कॉल्ड एज माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। तो ये कोटोपैक्सी करके ये कोटोपैक्सी लोकेटेड है, ठीक है। चिम्बाराजो करके एक माउंटेन, ये आप याद रखो, ये आपका लोकेटेड है। तो यहाँ पे लैनोस, अमेजन बेसिन देखो ये, फिर सेल्वास करके है, फिर आपके पास कटिंगा करके है, फिर आपके पास प्लेटू ऑफ मैटोग्रासो करके है, फिर आपको कैंपोस है, ये सब चीज़ें याद रखो। इधर देखोगे ऊपर साइड अटलांटिक। अब देखो अगर आप जैसे कुछ रिवर्स हैं वो रिवर्स देखो, तो रिवर्स में जैसे आपको ये देखना है कि अच्छा रिवर्स कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो इधर से जैसे मान लो अमेजन से रिवर आपकी ओरिजिनेट हो रही है, ये सॉरी अमेजन एक रिवर आ रही है, तो ये रिवर आपकी जा रही है, ठीक है। इधर से कुछ रिवर्स आके उससे जुड़ रही है, मडीरा करके रिवर है, एक रिवर आके नेग्रो करके एक रिवर है, ब्रांको करके रिवर है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जैसे कई प्रकार की जो रिवर, यहाँ देखो ये इधर ऊपर देखोगे तो एंजल फॉल लोकेटेड है। दिस एंजल, ये जो है अगर आप देखो दिस देयर इज दिस फॉल लोकेटेड एंजल फॉल। इधर देखोगे एक रिवर है जिसका नाम ओरिनेको करके एक रिवर है, ये रिवर है। नाम एटलीस्ट देखो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, बट एटलीस्ट इतना याद रखो ये रिवर इन जगहों में लोकेटेड है, ये माउंटेन्स इन जगहों में लोकेटेड है। तो जैसा मेडीरा रिवर, अमेजन रिवर, पोरुस रिवर, इधर आप देखोगे तो ये जो रिवर अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये अब एंजल फॉल ये देखो यहाँ लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है। एक जगह इंटरेस्टिंग कई बार पूछते हैं, यहाँ देखो ये साउ फ्रांसिस्को करके एक लोकेटेड है, ये इधर ये है। और यहाँ पे देखो प्लेटू लोकेटेड है जिसका नाम है प्लेटू ऑफ बॉर्बोरीमा करके एक लोकेटेड है, प्लेटू ऑफ बॉर्बोरीमा करके ये आपका लोकेटेड है। तो ये देखना। फिर नीचे अगर आप जाओगे ना, थोड़ा सा नीचे अगर आप इफ विल गो, थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओ तो नीचे में जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, दैट इज़ ये कुछ फॉल्स याद रखो, ठीक है। तो एक तो फॉल्स याद रखो, फॉल्स जैसे मान लो ये देखो, ये फॉल देखो इकोकुआ फॉल करके ये लोकेटेड है। और यहाँ देखो तो ये उरुग्वे लोकेटेड है, दिस इज उरुग्वे रिवर भी लोकेटेड है। फिर यहाँ पे यहाँ अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो रियो डी इन प्लेटा करके लोकेटेड है। और ये वेल्ड्स पेनिनसुला मैंने आपको बता ही दिया था, वेल्ड्स पेनिनसुला करके आपका लोकेटेड है। और ये रिवर अगर आप देखो, दिस इज द रिवर, द नेम ऑफ द रिवर, इस रिवर का नाम पराना करके है। देयर दिस रिवर कॉल्ड एज पराना, ये पराना है। और ये देखो है ना, तो ये ग्रांड चाको है, ये रिवर है पराना, तो रिवर है। उरुग्वे भी एक रिवर है इस जगह पे जो लोकेटेड है। और भी हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो ये याद रखना है। कुछ माउंटेन्स हैं, माउंट अकोनगुआ, ओजद सेलादो, कोटोपैक्सी, चेम्बाराजो, कॉर्डिलेरा, ये याद रखो, ठीक है। लाइन से ये माउंटेन इधर से लेके पूरा नीचे से लेके ऊपर तक के जो माउंटेन्स हैं वो ध्यान में रखना है। तो अगर आपने इतना, जैसे मान लो अगर आपको साउथ अमेरिका के मैप में ना इतना भी पता है, क्योंकि मतलब ये बेसिक लेवल पे भी आप मानो, या इतना भी अगर आपको पता है, फिर चीज़ें बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको अपना ऐड ऑन करते चले जाना है। तो ये ध्यान में रखना है। पहली चीज़ आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ये पूरा जो मैप है इसके पॉलिटिकल लेवल पे देख लो, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उस पर ध्यान रख लो, कौन सी कंट्री किसको कर रही है पास, कहाँ से क्या चीज़ें हैं। और फिर इधर जाके अपना जो है
जो ये माउंटेन्स, रिवर्स, पासेस, ये याद रखना है। तो पहले ये करने का प्रयास हमें करना चाहिए, फिर धीरे धीरे कई सारी चीज़ें हैं वो जैसे जैसे आपका नॉलेज इन्हांस होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो जैसे कोई चीज़ अगर न्यूज़ में है तो आप लोग फिर उस पर चर्चा कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये जो लाइव रीडिंग है ऑक्सफोर्ड एटलस की वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप जो है UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें। क्लासेस होती हैं तो unacademy.com वेबसाइट पे जाओ, UPSC CSE सेलेक्ट करो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर से जो है वो आप लाइव पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास अच्छा मौका है और प्रयास करें कि रेगुलर बेसिस में आप अपनी मोमेंटम जो पढ़ाई का बना के रखें। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे जितनी भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने सबकी लाइव क्लासेस होती हैं। जब आप जुड़ते हो तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको ऐसे एक कोर्स के लिए नहीं जुड़ना है। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो। इससे बढ़िया क्या है। और जितनी बार चाहो उतनी बार सारी लाइव क्लासेस हैं, टॉप एजुकेटर के जो कोर्सेज हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मेरे द्वारा भी कोर्सेस है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्सेस है, करंट अफेयर्स भी अभी रिवीजन कोर्स आ रहा है, एडवांस टॉपिक ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के वो भी आ रहा है। तो वो सब भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।